रमेश भाटी नामदेव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं राजस्थान के जोधपुर शहर में रहता हूं और वहीं पर मैंने बहुत ज्यादा बच्चों का थिएटर किया है। बच्चों का थिएटर करते वक्त मुझे हमेशा यही ध्यान रहता था कि बच्चों के लिए कहानियां कहां से ढूंढी जाए। बच्चों के लिए चूंकि नाटक बहुत कम लिखे गए हैं तो कई बार कहानियों को ढूंढना पड़ता था, कई बार कहानियों को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था, कई बार कहानियों को बनाया जाता था और उनमें से कहानियों को ढूंढा, उनके नाटक लिखे और कई बार बच्चों से ही कहानियां सुन के और उनके नाटक बनाए और उन नाटक को परफॉर्म भी किया। तो दोस्तों, इसी प्रक्रिया में मुझे एक पुस्तक मिली। आप सभी उस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम है पंचतंत्र। जी हाँ, विष्णु शर्मा की लिखी हुई पुस्तक पंचतंत्र। दोस्तों, ये मूल पुस्तक जो है ये संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत चूंकि वो भाषा है जो हम आजकल पढ़ते नहीं हैं, हमारे लिए बहुत ही क्लिष्ट है। हम लोग अंग्रेजी जरूर बोलेंगे लेकिन संस्कृत कभी नहीं। तो संस्कृत में अगर पंचतंत्र आपको सुनाया जाए तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे तो पढ़ना भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, ना मैं पढ़ सकता हूं, बहुत क्लिष्ट है। ये सारा बहुत सारे अभ्यास के बाद में ही हमें समझ में आता है। तो संस्कृत को समझने के लिए मुझे संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया में मैंने ढूंढते ढूंढते एक संस्कृत का हिंदी में अनुवाद ढूंढा, मुझे मिला। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं। तो आज मुझे इस बात की महती आवश्यकता महसूस हुई कि मैं आपको पंचतंत्र से संबंधित नीति कथाओं को, देखिए ये जो कथाएं हैं वो सारी नीति कथाएं हैं और नीति कथाओं के बारे में बच्चों को और हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। हमारा संस्कृत साहित्य प्रत्येक दृष्टि से सर्वांगीण एवं अत्यंत समृद्ध है। उसमें राजनीति, ज्योतिष, वैद्यक, अर्थशास्त्र और साहित्य आदि विषयों पर विविध पुस्तकें हैं, जिनके अध्ययन और अनुशीलन से हम अपने पूर्वजों को प्रकांड पांडित्य पर गौरव कर सकते हैं। राजनीति और सामान्य व्यवहार ज्ञान परक विषयक संस्कृत के ग्रंथों में किरालार्जुनीय, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, हितोपदेश और पंचतंत्र प्रमुख है। संस्कृत में पशु पक्षियों के मनोरंजक वार्तालाप द्वारा साधारण कथाओं को दृष्टांत उपस्थित करके राजनीति और व्यवहार कौशल की ऊंच नीच की शिक्षा दी गई है, जिसे हम अपने जीवन में क्रियान्वयन करके अपने पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में अति आनंद, मान और धन को उपार्जित कर सकते हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। पंचतंत्र भारत की संस्कृत कथा साहित्य माला का एक उज्जवल साहित्य रत्न है। इसका अनुवाद संसार की लगभग 20 भाषाओं में हो चुका है। इसकी नीति कथाएं किसी न किसी रूप में संसार के हर एक हिस्से में प्रसिद्ध है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आप में से कुछ ही लोगों ने इन कथाओं को पढ़ा होगा, इसका अध्ययन किया होगा, ऐसे कम ही लोग होंगे, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम संस्कृत की इन नीति कथाओं के बारे में जानें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरफ वाले इस बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ज्यादा हमारे इस चैनल से अपडेटेड रहें
आने वाले वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार।